हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक है सेट मैट्रिक्स जीरोज। सो ये लीड कोड का क्वेश्चन है। सो मीडियम रेटिंग है। सो क्वेश्चन इज गिवन इन m cross n integer matrix, if an element is zero set its entire row and column to zeros. So basically whenever we have this zero, then set this whole row as zero and column as zero. ओके, सो मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे भी जीरो दिखे उसकी पूरी रो को जीरो कर दो और उसके पूरे कॉलम को जीरो कर दो। ठीक है, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये जीरो है। ठीक है, तो जैसे ही अपन को जीरो मिलता है तो अपन क्या करते हैं, इसकी पूरी रो को जीरो कर देते हैं, इसके पूरे कॉलम को जीरो कर देते हैं। ठीक है, फिर अगले में आते हैं, फिर इसका जीरो नहीं है तो इसका कुछ नहीं करते, अगले में आते हैं, अगले में यहाँ पे आते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसकी रो जीरो हो जाएगी, इसका कॉलम जीरो हो जाएगा और इसकी ऐसे रो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ये वाले ये वाले ये वाले, बट ये चार एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बट इसमें अपन को एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जैसे हम इसको मतलब लॉजिक बिल्ड कैसे करें, तो इसका एक तरीका है कि हम किसी भी एलिमेंट, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट मतलब कोई भी आई कोमा जे है ना, किसी भी आई कोमा जे, जैसे यहाँ पे पकड़ो ये चार क्या है, हम जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 1,1, क्योंकि वन रो है और वन ही कॉलम है तो फोर। तो ये जीरो कब बनेगा, अपन ऐसे सोचते हैं ये जीरो कब बनेगा, तो ये जीरो तब बनेगा जब ये रो नंबर वन है, या तो ये जीरो हो या फिर ये जो कॉलम नंबर वन है ये जीरो। ठीक है, तो हम हमें इसको देख के ये पता लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट जीरो तभी बनेगा जब या तो उसका रो नंबर जीरो हो, या मतलब जो भी रो नंबर है वो जीरो हो, या फिर उसका कॉलम नंबर जीरो हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसके लिए देखते हैं, ये जीरो कब बनेगा, ये जो रो नंबर टू है ना, या तो ये जीरो हो या फिर ये जो कॉलम नंबर टू है ये जीरो। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए ये जो कॉलम नंबर थ्री है, या तो ये जीरो या फिर रो नंबर टू जीरो। तो इन सबको देखने के बाद ये पता लगता है कि अपना जो भी है पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमारा जो, क्या हम ऐसे पता कर सकते हैं कि रो नंबर और एक हो गया अपना कॉलम नंबर। ठीक है, क्या हमारा रो नंबर जीरो है क्या, अगर रो नंबर जीरो है तो उसकी पूरी रो को जीरो कर दो, अगर उसका कॉलम नंबर जीरो है तो उसके कॉलम नंबर को जीरो कर दो। मतलब हमारे पास कितने रोज है टोटल, जीरो वन टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन रो बना लिया और हमारे पास कॉलम कितने हैं, चार है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो अभी अभी क्या करते हैं कि ये मेरा जीरो रो हो गई, मेरी वन रो हो गई, ये टू रो हो गई, ये जीरो कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम। ठीक है, तो जीरो रो मेरी हम ये क्या कहते हैं, इसमें वैल्यू आएगी या तो ट्रू या फॉल्स। क्या मेरी वो रो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये बूलियन एरे है दोनों ही। तो ये अपन पता करते हैं कि ये मेरी जीरो रो है, क्या ये जीरो है या नहीं है। तो मैं इसको चेक करने के लिए ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इनमें से अगर कोई भी जीरो है तो हाँ ये जीरो हो सकती है, तो हाँ ये तो पहले ही जीरो मिल गया तो ये ट्रू है। ठीक है, अभी दूसरे वाली रो है, ये वाली रो है ना, ये वाली ये वाली रो क्या जीरो बन सकती है, तो इसके लिए अपन देखते हैं बन सकती है या नहीं, तो नहीं बन सकती, क्योंकि तीन चार पांच दो, तो इनमें से कोई भी एक भी जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं बनेगी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अभी सिमिलरली थर्ड देखते हैं, थर्ड में भी कोई भी, थर्ड रो में कोई जीरो नहीं है, मतलब ये भी नहीं बनेगी, तो ये भी आ गया फॉल्स। अभी ये ऐसे ही अपन इसमें करते हैं कॉलम में, क्या ये जीरो बन सकता है, हाँ बन सकता है क्योंकि ये जीरो है। क्या ये जीरो बन सकता है, नहीं बन सकता, ये जीरो बन सकता है, नहीं बन सकता, ये जीरो बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो पहला और चौथी जो कॉलम है वो ही जीरो बन सकता है। ठीक है, तो पहले जो पहला कॉलम है वहां पे ट्रू आ जाएगा, और तीसरा मतलब चौथा वाला इसमें ट्रू आ जाएगा, दोनों में इन बाकी दो में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी चेक करते हैं कि क्या इतने से डेटा से क्या हम सब कुछ निकाल पाते हैं। जैसे ये देखते हैं कि ये क्या जीरो होगा या नहीं होगा, तो ये कौन सी, या तो इसका रो नंबर जीरो हो, तो रो नंबर क्या है, दो,
तो रो नंबर जीरो है क्या? नहीं। रो नंबर ये वाला वन वाला जो है वो जीरो नहीं है, मतलब फॉल्स है। फॉल्स है तो ये नहीं हो सकता। बट क्या इसका कॉलम जीरो है? तो इसका कॉलम नंबर क्या है? जीरोथ वाला कॉलम जीरो है, हाँ है। तो ये हो जाएगा ट्रू। मतलब इसको भी यहाँ पे वैल्यू आएगी जीरो। तो आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, जैसे फाइव। फाइव क्या है? रो नंबर कितना है? मतलब अगर जीरो इंडेक्स से बात करें तो वन है। वन मतलब ये वाली रो, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, तो रो से तो नहीं होगा, बट कॉलम से क्या हो सकता है? कॉलम क्या है? जीरो वन टू। टू वाला कॉलम ये भी फॉल्स है, तो मतलब ये जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो इसकी रो नंबर वाला जीरो है, ना ही कॉलम नंबर वाला जीरो है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपन ये पता कर लिया। तो अभी ये तो सीधा सा सॉल्यूशन हो गया कि पहले क्या करो, पहले रो चेक कर लो कि एक एरे बनाओ, बूलियन एरे बना लो, जिसमें क्या करो कि तुम ट्रू फॉल्स ट्रू डाल दो, और इसमें क्या करो, कॉलम में भी ट्रू फॉल्स डाल दो। और ट्रू फॉल्स डालना कैसे है? ये है कि ये डालने के लिए क्या करो, पहले तुम सारी के सारी को ट्रेवर्स कर लो, सारी एरे को ट्रेवर्स कर लो। इसके एक भी अगर पहली रो में अगर एक में भी जीरो है, तो ये रो नंबर ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स। मतलब स्टार्टिंग में सारों को फॉल्स रख दो। एक भी रो का एलिमेंट अगर जीरो आ जाए तो इसको ट्रू कर देना। सिमिलरली कॉलम नंबर के लिए, तो इसका अगर अपन वो देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एन और एम ले लेते हैं। एन और एम क्या? इंट एम। एम क्या है? अपना मैट्रिक्स का साइज, ठीक है। तो मैट्रिक्स डॉट साइज ये हो गया अपना एम। एन क्या है? अपना मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ साइज, ठीक है। तो ये हो गया अपना एन। बेसिकली एम हो गया ये तीन। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, तो जीरो वन टू ये हो गया एम, जीरो वन टू थ्री फोर ये हो गया एन। तो एन आ जाएगा फोर और एम हो जाएगा ये, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन? वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर क्यों बनाते हैं कि, और वो भी किसका? बूलियन। अब जैसे मैंने अभी बताया रो, और इसमें हम इनिशियल वैल्यू क्या डाल देते हैं? एम कोमा फॉल्स, ठीक है। अभी सिमिलरली एक वेक्टर बनाते हैं कॉलम का, जिसमें डाल देते हैं कॉलम, और जिसका एन है जिसमें डाल दिया ये, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन? पूरे पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करते हैं, और अपन इस फील्ड को, मतलब रो और कॉलम को फिल करते हैं। क्या एक भी रो जीरो है तो उस एलिमेंट, मतलब उस रो नंबर को ट्रू कर दो, अदरवाइज उसको फॉल्स कर दो। ट्रू का मतलब ये है कि हाँ, हम इस रो को जीरो कर सकते हैं, पूरी रो को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? बस फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके आई की वैल्यू लेस देन एन, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे की वैल्यू जीरो से लेके जे की वैल्यू लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। अभी अभी अपन को क्या देखना है? इफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इक्वल इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जीरो वाला मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो रो ऑफ आई है, मतलब अ, ये जो ith वाला है उसको क्या कर दो? ट्रू। जो मैंने अभी बताया, एक भी आ गया तो ट्रू कर दो, ठीक है। और इसका कॉलम ऑफ क्या कर दो? जे को कर दो ट्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना, मतलब हमने रो और कॉलम को पूरा का पूरा भर लिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं? इसी का यूज करके, सेम चीज का यूज करके वापस इसको ट्रेवर्स करते हैं। ट्रेवर्स क्यों करते हैं? कि भाई हमें पता लग गया ये रो नंबर और ये कॉलम नंबर जीरो हो सकते हैं। अभी अभी वापस ट्रेवर्स करते हैं, और उन्हीं रो नंबर और उन्हीं कॉलम नंबर को जो जो आता है उसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। और इंट आई जीरो, आई की वैल्यू लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इंट जे की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू लेस देन एन, जे प्लस प्लस, यहाँ पे आई एम तक आएगा। इफ ये देख लेते हैं, अगर हमारा रो ऑफ आई इक्वल इक्वल टू ट्रू है, या तो रो ट्रू होना चाहिए मैंने जैसे बताया, या फिर कॉलम ट्रू है, कॉलम ऑफ जे, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है ना, तो इसको क्या कर दो तुम? मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को कर दो जीरो, बस। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले हमने वो बना लिया, वेक्टर बना लिया एम और एन। फिर उसमें वैल्यू को फिल कर दिया कि कौन से वाली रो जीरो हो सकती है, कौन सी वाली नहीं हो सकती है। और उसी के बेसिस पे अपन ने क्या किया? मैट्रिक्स को डिफाइन करके, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू को फिल कर दिया। तो इसको रन करते हैं अपन। हाँ,
तो ये चल गया। अब अभी इसमें अभी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे अपन देख रहे हैं कि हमने 2 बार ट्रेवर्स किया है बस, ठीक है? तो 2 बार ट्रेवर्स किया, मान लेते हैं O ऑफ जैसे ट्रेवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m क्रॉस n, राइट? बिकॉज़ ये लेंथ m है और ये वाला n है, ठीक है? तो m क्रॉस n, और इसको 2 बार किया है तो 2 टाइम्स m क्रॉस n। और हमको पता है जैसे 2 एक कांस्टेंट है तो इसकी टाइम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n आ गई, ठीक है? बट अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने क्या किया है कि ये एक्स्ट्रा रो और कॉलम लिया है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा और रो कॉलम लेने का मतलब हो गया मेरा, हाँ, ये जो मैंने क्या लिया, ओ एम एक्स्ट्रा लिया प्लस एन, तो इतनी मैंने जो वेक्टर की लेंथ ली है ना वो एक्स्ट्रा ली है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम प्लस एन आई है, ठीक है? तो अभी मेन ये है कि क्या हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं? तो नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो कम नहीं कर सकते, बट इसकी जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसको कम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको कम करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने जो भी अभी तक किया है ना, अपन ने क्या किया, ये जो रो और कॉलम बनाया है ना ये एक्स्ट्रा बनाया है, ठीक है? क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, तो इसको रिड्यूस करने का एक तरीका क्या है कि जो हम इसी एरे है ना, ये जो मैट्रिक्स है ना 2D एरे, उसी में क्या करते हैं, उसकी पहली रो और उसके पहले कॉलम को यूज कर लेते हैं। 0 1 2 0 है और 0 3 1 है ना, इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है? इसको यूज कैसे करते हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा यूज करना है कि अगर मान लो हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे जीरो होता, ठीक है? और यहाँ पे अपन अगर इसका पहले ही अगर इसको जीरो बना देते, क्यों? क्योंकि इसकी रो जीरो है, तो इसकी अगर रो मैंने जैसे बताया था रो नंबर को जीरो करना है, तो यहाँ पे अगर जीरो कर देते तो फिर पता है क्या गड़बड़ हो जाती? गड़बड़ ये हो जाती जब ये सेकंड रो में जब ट्रेवर्स करते हैं ना, उस टाइम पे अपन को लगता भाई पहले वाला तो जीरो है, ठीक है? तो ये भी जीरो होगा, तो ये भी जीरो कर देते, जबकि ऐसा है ही नहीं, ये जीरो इसकी वजह से आएगा ही नहीं कभी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वो ऐसा देखते हैं कि जो पहली रो और पहला कॉलम है ना, इसको पूरा अलग से हैंडल करते हैं। क्यों? क्योंकि यही जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से अपन क्या कहते हैं कि हम मान के चलते हैं कि जो पहली रो और पहले कॉलम को, ठीक है, ये हम अलग से हैंडल कर लेंगे। बाकियों के लिए है ना हम इसी जो सेम चीज जैसे ये अलग से बनाया ना, ये दो एरिया, तो ये तो अपने पास पहले ही पड़ी है, ये वाला, ये रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है? तो इसी को यूज अभी करना क्या है, सिंपल सेम लॉजिक लिखना है। बस यहाँ पे अगर जैसे इसी में देखते हैं तो यहाँ पे जीरो है, तो इसके रो मतलब इसके रो नंबर को स्टोर करने का तरीका यहाँ पे बस ऐसे कर दो कि यहाँ पे जीरो है तो इसको भी जीरो बना दो। और जैसे इसका देखते हैं तो इसका रो नंबर, इसका मैंने पहले बताया पहले रो कॉलम को तो बाद में ही देख लेंगे, ठीक है? तो सिंपल सा बस पहली रो को यूज कर लो, पहले कॉलम को यूज कर लो, बस, ठीक है? तो अभी इसका डायरेक्ट कोडिंग कर लेते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है बस। जैसे सबसे पहले अपन को ये देखना है कि अपन को ये तो नहीं चाहिए, रो वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अभी सबसे पहले अपन को दो वैल्यू चाहिए, कौन सी क्या, कि इज फर्स्ट रो है हमारी जो, ठीक है, फर्स्ट रो, ये जो जीरोथ रो है अपनी, क्या ये जीरो है या नहीं है? तो इसको अपन इनिशियली फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है? और सेम कॉलम को भी, क्योंकि इसको अपन लास्ट में क्या करेंगे, अपन को पता लगा लेंगे कि भाई ये जीरो है तो उसको सारी रो को जीरो कर एंड में, और कॉलम जीरो है तो उसको जीरो कर देंगे, ठीक है? और बाकी तो ये ठीक है, और अभी यही लूप लगाना है हम इसी में। बस इधर क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है इफ आई इक्वल टू जीरो है तो अलग से लिखो, इफ जे इक्वल टू जीरो, मैं बता रहा हूँ ये वाली कंडीशन अपन को अलग से हैंडल करनी है। अगर ये दोनों नहीं है, इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो एंड देन जे नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो इसका केस अलग से हैंडल करना, ठीक है? अगर आई इक्वल टू जीरो वाला केस क्या है, ये जो पहली रो है, ठीक है, और इसमें भी जो पहली रो है, तो इसके सारे इसमें आ जाएंगे। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर आई जीरो है और इफ मैट्रिक्स ऑफ आई
कॉमा जे इक्वल इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो फर्स्ट रो है वो जीरो कर देना बाद में, पहले मत करना बट बाद में कर देना। सेम चीज इधर, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इक्वल इक्वल टू जीरो है, तो मेरा जो कॉलम है ना उसको क्या कर दो तुम, जीरो कर दो, ठीक है। आ, म- मतलब इसको ट्रू कर दो, ऊपर अपन ने वो लेके रखा है ना ट्रू, ऊपर फॉल्स लेके रखा है तो इधर सिंपल सा ट्रू कर दो, ताकि लास्ट में अपन इसको ट्रेवर्स करते टाइम इसका यूज कर लेंगे। और ये तो जैसा पहले किया था, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इक्वल इक्वल टू अगर जीरो है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा वही मतलब पहली रो, ये जीरो क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको 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 वो बनाने वाला हूँ, जीरो कॉलम को मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे वो रो वाला यूज किया था पर उसी को एक तरीके से रो, ये वन डी एरे बन गई ना। अभी मैट्रिक्स ऑफ आई देखते हैं तो ये आई वाले जितने भी होंगे, ठीक है, वो वन डी एरे ही हो गया, और क्या ये अगर सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो ये वन डी एरे हो गया, और सिर्फ ये पार्ट को देखेंगे तो ये वन डी एरे हो गया, बस वही इसको, ये कांस्टेंट इसी के लिए लिखा है ताकि वो वन डी एरे बना के वैसा कर दे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया अभी, जे ऑफ जीरो ऑफ जे, मतलब जे हमेशा जे बदलता रहेगा बट ये कांस्टेंट कर दिया, तो ये जो एरे दिख रही है आपको ये वाली, ये फर्स्ट वाली, ये भी फर्स्ट वाली, तो ये अपन इधर बन गया, ठीक है, तो इसको जीरो कर दिया। अभी फिर से अपन को क्या करना पड़ेगा कि वापस से अभी ट्रेवर्स करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेवर्स करने का इसमें क्या है कि जो पहली रो है दूसरी पहली रो पहली कॉलम को बाद में हैंडल करना, तो पहली रो को हटा दिया, आई को वन कर दो और जे को वन कर दो, इन दोनों को हटा दिया, ठीक है, इन दोनों को हटा दो, और बाकी तो सारा सेम ही है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला, ये जो है ना ये आई और जे, ये अपन ने क्या हो गया हमारा ऊपर वाला, देखो वही चीज मैंने अभी बताया, वन डी एरे बन गई, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जीरो अगर जीरो है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉमा जे, राइट, जीरो कॉमा जे इक्वल इक्वल टू जीरो होता है, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को जीरो कर दो। ये तो हो गया अपना सारा वो, ठीक है। अभी करते हैं कि अभी पहले रो और पहले कॉलम को देखने का क्या है तरीका, ठीक है, ऊपर वन वन ही किया है ना अपन ने, हाँ वन से स्टार्ट किया तो वो तो वैसे भी माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि हम हमारे पास दो कंडीशन है, इफ ये ऊपर देखो, अगर मेरी फर्स्ट रो इक्वल इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो एक कंडीशन लगा दो, और सेकंड मेरा क्या है, इफ मेरा जो कॉलम है ना वो इक्वल इक्वल टू ट्रू है, तो कुछ कुछ कर दो, ठीक है। अभी करना क्या है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, फॉर अभी मेरी रो जीरो है मतलब, ठीक है, रो जीरो है मतलब जे की वैल्यू जीरो से लेके जे की वैल्यू लेस देन है, मतलब ये जो ये दिख रही है ये वाला अपन रिवर्स करने वाले, जे प्लस प्लस। तो अभी क्या करो, मैट्रिक्स ऑफ आई मतलब जीरो होगा ना, जीरो कॉमा जे को जीरो कर दो, सेम, और इस इधर क्या करो, और इंट आई की वैल्यू जीरो को ले, जीरो से लेके आई की वैल्यू आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या करो, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जीरो को कर दो जीरो, बस। तो ये अपना सबसे पहले यहाँ पे तो ये तो ठीक है। हाँ, हमने दो बूलियन बनाए जिसमें फर्स्ट कॉलम जीरो होगा या नहीं होगा वो चेक कर लिया, और ये सारा रो का चेक कर लिया, कॉलम का चेक कर लिया, इधर क्या किया, ठीक है। ये तो अपन ने बस पहली रो अगर ट्रू होगी या नहीं होगी, मतलब जीरो होगी नहीं होगी उसमें सेट कर लिया, अदरवाइज वो सेम, मतलब पिछले वाला जो किया था वो सेम चीज है, बस ये दो चीजें ऐड कर दी, इसी रो को इसी कॉलम को अपन ने वो रो और कॉलम बना दिया, और इन दोनों को हैंडल अपन ने बाद में कर दिया, बस। अरे यहाँ पे ट्रू नहीं था, वो ट्रू था, इधर ट्रू नहीं था, राइट, ट्रू नहीं, इसको अपन ने जीरो किया है सेट, राइट। तो ये सबमिट हो गया, ठीक है।
तो बस यही था इसकी। अभी अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अपन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है m क्रॉस n, बिकॉज हम यहाँ पे भी वो तो सिंगल एरी ले रहे हैं, मतलब सिंगल ट्रेवर्सल है, इधर भी सिंगल ट्रेवर्सल है, इधर m क्रॉस n का ट्रेवर्सल है, इधर भी m क्रॉस n का ट्रेवर्सल है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, m क्रॉस n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अभी सिर्फ दो एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वो तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसमें हो जाएगा और टाइम। ओके।